हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी बेटा? सो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और भाई आज लेकर आई हूँ मैं क्लास 9 फिजिक्स का NCERT सॉल्यूशन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है। अभी तक इतने दिनों तक हमने अपने गति यानी मोशन वाले चैप्टर को पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया है और इसी के साथ साथ मैंने पाठ्यगत प्रश्न भी करवा दिए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, सो चैप्टर में जब पूरा कंप्लीट होने के बाद लास्ट में जो NCERT सॉल्यूशंस है वो हम डिस्कस करेंगे, NCERT के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हो जाइए तैयार। बाकी आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले क्यों ना हम थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में जान लें। सो बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्लास 6 से लेकर 12th में यदि आप किसी भी क्लास में हैं सो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी प्रकार की कोई पेमेंट करनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है क्वालिटी एजुकेशन। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई हम 5 स्टेट बोर्ड कवर कराते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। और वे बच्चे जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर जिन्हें नहीं पता है कि हमारे चैनल पर चीज़ें कैसे कवर होती है, सो बेटा ध्यान से सुनिए। सब आपको अरेंज्ड फॉर्मेट में मिलेगा, जहां बेसिक से लेकर एडवांस लेवल लेकर हम जो है आपका कवर कराते हैं और आपके सारे डाउट्स करते हैं यहाँ पर सॉल्व। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर बेटा जितनी भी क्लासेस होती हैं, जैसे आप मुझसे जो साइंस पढ़ते हो, इन सब के नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। बच्चों की ऐसी डिमांड होती है कि मैम आपने जो पढ़ाया उसके नोट्स हमें चाहिए। तो सबसे पहला सजेशन, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, जो मैं बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ उसे लिखो, सबसे बेस्ट। लेकिन फिर भी अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो बेटा ई नोट्स और ई बुक की लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को NCERT सॉल्यूशन के साथ। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना, शेयर नहीं किया हो तो जल्दी से शेयर कर देना। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 10 ही क्वेश्चंस हैं आपके NCERT सॉल्यूशन में और वो 10 में ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स ही मिलने वाले हैं जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। सो मजेदार सी कहानी है। अब वे बच्चे जिनके लिए न्यूमेरिकल्स अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल हो चुका है और फिजिक्स के पहले ही चैप्टर में इतने सारे न्यूमेरिकल्स मिल गए, बेटा बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस कैसे करने हैं ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ। इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि न्यूमेरिकल्स करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डोंट वरी, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा सो आज के सेशन में आ जाएगा, और अगर फिर भी ना आए तो सुनो, मैं आपके न्यूमेरिकल का अलग से सेशन भी लेकर आऊंगी जिसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल्स होंगे और उसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1, बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई भी संख्यात्मक प्रश्न होता है सो उसे हमें फटाफट तो नहीं, लेकिन हाँ उसे हमें बहुत अच्छे से रीड करना होता है। एक एक चीज वहां पर बेटा आपको पढ़नी होगी, क्या क्या चीजें हमें दी है, क्या हमसे पूछी है, क्या निकालना है, सब यहाँ पर आपको छापना होगा। सो क्या आप सभी तैयार हैं? चलिए समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया एक एथलीट है और वो वृत्तीय रास्ते, यानी कि वृत्तीय रास्ता वो रहा वृत्तीय रास्ता जिसका व्यास यहाँ पर दिया है 200 मीटर है और इसी का एक चक्कर जो है भैया वो 40 सेकंड में लगाता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कितनी दूरी तय करेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या होगा 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, हमें ये बताना है। सो ओवरऑल देखा जाए सो क्वेश्चन एक बार और हम रीड करेंगे उन बच्चों के लिए जिन्हें ये नहीं समझ में आया है। बेटा उन्होंने बोला है कि एक एथलीट है और वो वृत्तीय रास्ते जिसका डायमीटर हमें यहाँ पर दिया है, जिसका हमें यहाँ पर क्या दिया है, पहली बात तो इस वृत्त का ये केंद्र होगा और ये पूरा इसका क्या हो जाएगा भैया, सो ये होगा इसका D, जो कि कितना दिया है 200 मीटर दिया है। अब मान लेते हैं कि वो जो एथलीट है उसने यहाँ से चलना शुरू किया और उसने पूरा एक चक्कर लगाया, और पूरा एक चक्कर लगाने में मैं आपको बताना चाहती हूँ उसे कितना समय लगा है। सो वहां पर मेंशन है कि एक चक्कर लगाने में उसे 40 सेकंड लगे हैं। क्या बोला जा रहा है कि एक चक्कर लगाने में से 40 सेकंड का समय लगा है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसकी दूरी 2 मिनट 20 सेकंड के बाद अब बताओ कितनी दूरी तय करेगा। तो भैया हमने देखा उसने एक चक्कर लगाया, 40 सेकंड का समय लगा। अब कह रहे हैं कि अगर वो 2 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है सो वो कितनी दूरी तय करेगा, कितने डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। सो काफी सारी चीजें हो गई यहाँ पर तो, है ना। चलो
चलो एक काम करते हैं, पहले हम 1 बाय 1 करके इसे हम लिखते हैं अपने प्लेस पर। ओके, सो ध्यान से सुनिएगा। उत्तर हम यहाँ देखने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज हमने ये देखा कि हमें क्या दिया है, डी दिया है, और वो कितना है बेटा, 200 मीटर है। फिर मैंने आपसे क्या बोला कि भैया यहाँ से तो हम एक चीज निकाल सकते हैं, और वो क्या निकाल सकते हैं, तो सुनो, हम यहाँ से r हमारी रेडियस, इसकी त्रिज्या फाइंड कर सकते हैं। और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, r का फॉर्मूला होता है भैया d/2। एंड वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, d यहाँ पर कितना दिया है, सो वो दिया है 200/2 कर देंगे, इसको इससे हम काट देंगे, सो ये आएगा हमारा 100। यानी मैं ऐसा बोल सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ कि यहाँ पर इसकी जो रेडियस यानी कि त्रिज्या है ना बेटा, वो कितनी निकल कर आई है, सो वो निकल कर आई है 100 मीटर। इसकी अभी आवश्यकता होगी हमको, ये मत कहना कि मैम कैसे आया, आपको भी प्रैक्टिस से चीजें बनेंगी, कैसे कैसे चीजों को फाइंड करना है सब समझ में आएगा। चलो, तो हमने यहाँ से रेडियस त्रिज्या तो निकाल दी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, प्रश्न के अनुसार जो चीजें दी हैं, सो प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार अगर मैं आपसे बात करूं तो हमें एक चीज यहाँ पर पता चली, और वो चीज क्या है भाई, सो हमने जाना कि इनने हमसे बोला है कि टाइम हमारे पास कितना, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। किसके बाद, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। अरे यार, ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है ना, 2 मिनट 20 सेकंड बोले तो क्या मैम, इसे हम थोड़ा इजी नहीं कर सकते बेटा, करना पड़ेगा इजी। अगर क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व करना चाहते हो, सो इसे भी चेंज कर देते हैं। 2 मिनट को मैं कैसा लिख सकती हूँ भैया, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, हमें 2 मिनट में निकालना है, तो हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस मैंने यहाँ पर 20 लिख दिया है। अब ये कितना हो जाएगा, 120, और प्लस ये भी कितना होगा, 120, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा, 140 सेकंड होगा। डन। चलो भाई, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा बताते चल रही हूँ। ये कहानी भी हमने यहाँ पर फाइंड कर ली, है ना, हमें पता चल गई। अब क्या बोल रहे हैं, तो वो हमसे प्रश्न में बोल रहे हैं कि भैया दूरी बता दो। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसने कितनी दूरी तय करी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका विस्थापन क्या है। आपको यहाँ पर इसका विस्थापन ही पूछा है, दोनों चीजें पूछी हैं। चलिए बेटा, इसे हम जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हमने क्वेश्चन को जमा लिया है, जो हमें पूछा गया था, जो हमें दिया गया था, सब हमने नोट डाउन कर लिया। इस प्रकार से मैंने इसे अरेंज कर लिया है। कभी भी आप भी अगर इस तरह से लिखोगे ना, जैसे अभी तो आप 9th क्लास में हो बेटा, लेकिन 10th क्लास में जब जाओगे ना आप, उसके पहले ही आपको मैं इतने अच्छे से इसे लिखना सिखा दूंगी ना कि 10th क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं जाएगी, कुछ भी नया सा नहीं होगा, क्योंकि 9th में ही हम अच्छे से हैबिट डाल देंगे। सो हमने देखा कि भाई दूरी है, ठीक है, विस्थापन निकालना है। अब क्या करें मैम, तो सुनो, हम एक काम करते हैं कि हम एक काम करते हैं, 40 सेकेंड में तय की गई दूरी निकालते हैं। तय की गई दूरी हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, और मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये बोर्ड अभी हमें छोटा पड़ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो हम इसे शिफ्ट कर लेंगे आगे, कोई बात नहीं। अच्छा, 40 सेकंड में तय की गई दूरी के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना होगा, जो कि होगा भैया 2πr, जो कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है। सो हमने लगा दिया 2πr इसका फॉर्मूला। चीजों को उनकी जगह पर पुट कर देते हैं। 2 × 22/7 मल्टीप्लाई, आ गई ना, रेडियस की जरूरत पड़ गई, त्रिज्या की जरूरत पड़ गई, जो कि कितना है 100। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लो बेटा। सो ये 4400 डिवाइडेड बाय 7। अब ये क्या हो गया हमारा भैया, 40 सेकंड में तय की गई दूरी निकल कर आ गई, वो हो गई 4400 डिवाइडेड बाय 7 मीटर। सो इतनी हमारी ये डिस्टेंस निकल कर आई है। चलो अब क्या करेंगे मैम, एक काम करते हैं, तो सुनो बेटा, 1 सेकंड में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, और ये कितनी निकल कर आएगी, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करते हैं कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, सो भैया ये है 4400 डिवाइडेड बाय 7, और ये क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 40। अब हम इसे क्या करेंगे, काटा पीटी करेंगे, ये 4 से चला जाएगा 110 टाइम्स में, यानी बेटा ये कितना निकल कर आएगा, सो ये निकल कर आएगा 110 डिवाइडेड बाय 7 मीटर। चलो भाई, ये कहानी भी निकल कर आ गई। अब हमें क्या करना होगा, सो हमें चाहिए थोड़ी सी बेटा जगह। अब नेक्स्ट टाइम से पता है हम एक कोशिश करेंगे, और वो कोशिश ये होगी
कि हम ना ब्लैंक पेज पे ये सॉल्व करें, है ना। ब्लैंक पेज पे सॉल्व करेंगे सो हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, आसान। अच्छा ये यहाँ पर आएगा नहीं, ये इससे मुझे ये समझ में आया, इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व करना होगा। तो ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, इसे हम थोड़ा सा छोटू सा बना लें, कोई बात नहीं, इसे हम थोड़ा सा छोटू सा कर देते हैं ताकि हमारे पास जगह मिल जाए। ओके चलिए, तो मैंने इसे यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर दिया है भैया, शिफ्ट। समझ में तो वैसे भी आपको आ ही रहा होगा, एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। अब आते हैं हम अगली कहानी की तरफ, जो हमसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि भैया 140 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। तो सुनो, इस यहाँ पर अब हम फाइंड करने जा रहे हैं 140 सेकंड में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। ठीक है, जल्दी से हम इसे भी फाइंड कर लेते हैं। और ये कितनी होगी, सो इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, 1 सेकंड में अभी कितनी निकल कर आई थी, 110 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय, अब क्या आ जाएगा भैया, 140 आ जाएगा। इसकी काटा पीटी कर दें क्या, ये चला जाएगा 20 टाइम्स में, और ये 2200 मीटर बेटा ये निकल कर आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, हम इसे क्या बोलेंगे कि ये निकल कर आई है इसकी कुल दूरी, जो कि कितनी है, 2200 मीटर है। चलो भाई, तो हमने देख लिया कि टोटल उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल की होगी वो 2200 मीटर की होगी, लेकिन मैम उसने चक्कर कितने काटे होंगे, उसने चक्कर कितने काटे होंगे। तो चलो भाई, कुल चक्करों की संख्या हम यहाँ पर निकालते हैं। चलो भाई जल्दी से देखेंगे, कुल हमें क्या निकालना है, सो कुल हम निकालेंगे चक्करों की संख्या। अच्छा ये कैसे निकलेगी, तो सुनो मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ। इसको हमें ऐसे निकालना है कि हम यहाँ पर लेकर चलेंगे 2200 और हम डिवाइड करेंगे इसे 200 मल्टीप्लाई 22 बाय 7। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, सो हमें और जगह की आवश्यकता होगी, बस इतने में अब हमारा काम हो जाएगा। हमने देखा कि अच्छा ऐसा आया है, तो ये 7 अपॉन में ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है भाई। सो हमने देखा 2200 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन में 200 मल्टीप्लाई 22। अब हम क्या करेंगे बेटा, तो सुनो, ये 2 0 से 2 0 उड़ जाएगा, ये 22 से 22 चला जाएगा, और अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं सो कितनी बार में जाएगा, 2 3 6 1 आया, पॉइंट लगा के 0, 2 5 10, यानी कि भैया 3.5 चक्कर लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उसको इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने में, 2200 मीटर की दूरी तय करने में, दूरी पहले हमसे पूछी थी जो मैंने आपको बता दी, 2200 मीटर निकल कर आएगी। सो बाय एक चक्कर हमने देखा ये कंप्लीट हुआ, 40 सेकंड का समय लगा, और जब उसने 2200 मीटर की दूरी तय करी तो उसने 3 चक्कर लगाए हैं। कितने चक्कर लगाए हैं, 3 चक्कर। सो ध्यान से सुनिएगा, 1 चक्कर, 2 चक्कर और ये 3 चक्कर, ये तो इसकी दूरी हो जाएगी, हाँ या ना। अब बचा 3.5, 3.5 की बात चल रही है ना, 3.5 का मतलब भैया ये हमारा क्या होगा, विस्थापन वाले भाग की हम यहाँ पर बात करेंगे। और अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की बात करेंगे, सो हमें पता है कि डी हमारा कितना है, सो भैया ये 200 मीटर है। सो हम क्या बोलेंगे कि इसका विस्थापन भी कितना होगा फिर, सो इसका डिस्प्लेसमेंट भी बेटा 200 मीटर ही होगा। क्या कहा है मैंने कि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन भी 200 मीटर। सो नाउ ये होता है क्वेश्चन फाइनली हमारा फिनिश। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्यों है, क्योंकि भाई मैं चाहती तो इसे आराम से मतलब स्पीड में ले जाके पढ़ा सकती थी, पर मैंने आपके एक एक डाउट यहाँ क्लियर करे कि कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे निकल कर आई है। चलिए स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा। नाउ आते हैं अब हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये रहा आपके सामने। अगेन बेटा आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है। सो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है। ठीक है भाई, ए से बी पर जोसेफ जा रहा है और उसने 300 मीटर की दूरी, फिर ऐसा करने में ये ए से बी तक पहुंचने में 300 मीटर की दूरी तय करी है, और उसने टाइम कितना लिया है, 2 मिनट 50 सेकंड का लिया है। ओके डन। अब कह रहे हैं कि और फिर वो घूमकर 1 मिनट में, और फिर जब वो घूमा तो उसने 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है।
अब जोसेफ की यहाँ पर औसत चाल और क्या बताना है, औसत वेग क्या होगा, और दो कंडीशन आपके सामने दी है, ए से बी तक की और ए से सी तक की भी। चलिए भाई फटाफट से अब हम इसे फाइंड करते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन करते हैं हम स्टार्ट, है ना। और इसे मैं हटा के यहीं से ही लिखना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहली चीज तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, जोसेफ भाई साहब की अगर हम बात करें तो ये जोसेफ जी का ए पॉइंट है ना। इस पॉइंट से जोसेफ जी ने चलना शुरू किया और ये इनका बी पॉइंट है। सो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और हमने देखा कि इसने टोटल 300 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की थी। फिर हमें पता चला कि भैया ये थोड़ा पीछे आया सी पॉइंट तक, और इसने जो है 100 मीटर की जो डिस्टेंस है और ट्रैवल करी। क्या बात है, जैसे क्वेश्चन ने बोला था सेम वैसे करना है बेटा, आपको मन से कुछ भी नहीं करना है। ओके चलो अब हम एक काम करते हैं, हमारे पास टाइमिंग भी दिया है 2 मीटर 50 सेकेंड और एक दिया है 1 मिनट का। इसे हम एक एक करके कंडीशन में रखेंगे और वहां पर सॉल्व करेंगे। सो पहली कंडीशन की तरफ हम आते हैं, जहां पर हमसे कह रहे हैं कि जो जोसेफ था हमें यहाँ पर बताना है, दो चीजों को बताना था। चलो एक चीज यहाँ लिख दें, एक तो हमें बताना है कि औसत चाल क्या होगी जो फाइंड करना है, यहाँ पर लिख दिया मैंने। और क्या कह रहे हैं बेटा कि औसत वेग क्या होगा, ठीक है, औसत चाल औसत वेग। अब हम दोनों ही फाइंड करेंगे, और हम कैसे करने वाले हैं, तो हमने जाना कि भैया पहली कंडीशन ये है कि आप ये दोनों ही चीजें कहाँ बताओगे, जब जोसेफ ऐसे बी तक गया, उसने 300 मीटर की दूरी तय करी और उसने भाई 2 मिनट और कितना 50 सेकंड का समय लिया। पहले तो आप इसका औसत वेग और औसत चाल बताओ, ठीक है, हमें पता चल गया है। हमने क्या करा, हमारा काम आसान हो इसलिए हमने इसे ऐसे लिख दिया। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, पहले मैं इस टाइम की तरफ आती हूँ, जो हमें कितना दिया है भैया 2 मिनट 50 सेकेंड। अब इसके साथ तो बेटा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे पहले तो अच्छे से हमें हल करना होगा। तो हमने इसको किया 60 से मल्टीप्लाई प्लस 50, हमने देखा ये आ गया 120 प्लस 50, यानी ये टाइम कितना लगा 170 सेकेंड का। ओके चलिए वेरी गुड। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, सबसे पहले बेटा मैं यहाँ क्या निकाल के बताऊंगी आपको, औसत चाल। ध्यान से सुनिएगा, औसत चाल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भैया, कुल दूरी बटा कुल समय। याद करिए मैम ने आपको पढ़ाया है। सो हमने देखा क्या, कुल दूरी बटा कुल समय। ओके वेरी गुड। अब हमने देखा कि भैया कुल दूरी कितनी दी है, तो ये रही सामने ए से बी तक। जब जोसेफ गया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया जॉगिंग करते हुए, सो उसने भैया 300 मीटर की दूरी तय करी। ओके टाइम कितना लिया, सो उसने लिया 170 सेकंड का समय। ओके काटा पीटी कर देते हैं, 0 से 0 चला जाएगा। अब हम इसे डिवाइड करने जा रहे हैं, आपके सामने ही करके मैं बताती हूँ। सो 17 वंजा कितना होता है, 17 होता है। 10 की अगर बात करें सो भैया ये तो 0 है, सो यहाँ से हम यहाँ पर कैरी लेंगे, और फिर जब ये 10 जाएगा यहाँ पर, उस कैरी के बाद क्या बोला है कि हमने यहाँ से कैरी ली, फिर ये 10 से 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा भैया 3 बचेगा। फिर यहाँ 2 है, 2 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1। पॉइंट लगा के हमने कर दिया यहाँ पर 0, क्योंकि फिर डिवाइड नहीं हो सकता था। मैम अब कितनी बार में जाएगा, 17 7 7 जा कितना होता है 49, सो 9 यहाँ 4 यहाँ 7 1 जा 7 और 4 कितना होगा 11, यानी ये क्या होगा 119 होगा। ओके तो हमने 7 टाइम्स में ऐसा कर दिया। अब 10 में से 9 जाएगी तो आएगा 1, 2 में से 1 जाएगा सो 1, अब आया 11। अब कर सकते हैं क्या, हम डिवाइड अभी भी नहीं कर सकते, सो ये पॉइंट लगा था, हमने यहाँ 0 बढ़ाया। अब एक काम करते हैं, 17 6 करे क्या 6 7 42 की 2 यहाँ पर आ जाएगी इसकी पावर 4, फिर 6 1 जा 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, यानी 102। 10 में से 2 जाएगी तो बेटा 8 बचेगी। तो ये कुछ इस प्रकार से सॉल्व होगा, यानी हमने क्या देखा 1.76 बेटा मीटर पर सेकंड, ये क्या निकल कर आया है, इसका औसत चाल निकल कर आया है। ठीक है, तो मैंने आपको चलो भाई एक चीज़ तो समझा दी है ना, और बिल्कुल एक एक चीज़ सॉल्व करके बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए कि ऐसे डिवाइड ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो भाई अब हमें चाहिए थोड़ा सा और स्थान, तो एक काम करते हैं, स्थान कुछ
ऐसे ले लेते हैं, ये गया ऐसे। अब क्या करने वाले हैं हम, तो ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब हम निकालेंगे औसत चाल के बाद औसत वेग। ओके ओके, औसत वेग निकाल लेते हैं। अच्छा, औसत वेग का फॉर्मूला पता है क्या होता है? सो यहाँ पर आ जाएगा कुल विस्थापन। क्या आ जाएगा? सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कुल विस्थापन, और बेटा हम इसे भाग दे देंगे किससे? कुल समय से। ओके ओके ओके, हम इसमें भाग दे देंगे कुल समय से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एक स्ट्रेट लाइन की बात चल रही है सो विस्थापन भी 300 मीटर ही होगा, ये आपको पता ही होगा। सो अगेन यहाँ 300 डिवाइडेड बाय कुल दूरी, कुल समय उसने कितना लिया? सेम लिया भाई, 170 सेकेंड का ही लिया। काटा पीटी कर देंगे। सो अगेन हमने क्या देखा? सो हमें एक चीज पता चली फर्स्ट कंडीशन में। पहली कंडीशन में हमें एक चीज ये पता चली कि अगर जोसेफ जॉगिंग करते हुए ए से बी पॉइंट पर जाता है तो उसकी औसत चाल ये निकल कर आएगी और औसत वेग भी सेम निकल कर आएगा। क्यों? क्योंकि गति एक सीधी रेखा में हुई है। ओके डन 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 डन। भैया लाइक शेयर करते चलिएगा। कैसा लग रहा है सेशन, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। कहानी को थोड़ा सा चेंज करते हैं अब हम, और वो ऐसे चेंज होगी बी पॉइंट। अब जहां हमसे बोल रहे हैं कि ए से सी तक की पूरी कहानी डिस्क्राइब करो। सो ए पॉइंट से जोसेफ जो है जॉगिंग करते हुए बी पॉइंट पर आया, और भैया वो बी पॉइंट से जो है कहां पर आया? सी पॉइंट पर। सो ए बी सी, ये इसने 300 मीटर, ये इसने 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की। नाउ अब आते हैं हम कि इसने इसका औसत चाल क्या है, तो चलो भाई निकाल देते हैं, इतना भी क्या टेंशन। औसत चाल बोले तो बेटा अब सेम भाई फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, आपको पता है फॉर्मूला लगाना है। कुल दूरी बेटा कुल समय कर देना। कुल दूरी कितनी होगी? 300 ये जोड़ दो, 100 ये जोड़ दो, हो जाएगी ये 400। टाइम कितना लिया भैया? इसने कितना लिया था? 170 सेकेंड। इसने कितना लिया है? 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तो दोनों टाइम जुड़ेंगे आप, यानी कि 170 भी जुड़ेगा और बेटा 60 सेकेंड भी जुड़ेगा, ध्यान रखना। और ये कितना हो जाएगा? सो 400 का 400, 0 का 0, 6 और 6 12, और ये क्या होगा? 13 का 3, और ये इसकी कैरी 1 आ जाएगी, और 1 और 1 क्या होता है? 2। चलो अगर हम इसी काटा पीटी करेंगे तो क्या होगा? 0 से 0 उड़ जाएगा, और 23 को हम जैसे 40 को डिवाइड करेंगे 23 से, तो सुनो ऑब्वियस सी बात है 2 टाइम्स में तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो हम इसे 1 टाइम में ही लेकर चलते हैं 23। और हमने देखा भैया ये यहाँ से पावर यहाँ चली जाएगी। सो 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ ऑलरेडी 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा 1, पॉइंट लगा के हमने कर दिया 0। 23 7 7 21 की कैरी 2 7 14 15 16 161। सो 10 में से 1 जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा? 9, और ये तो यहीं पर क्रॉस हो जाएगा, सो ये 1.7 तो आ गया। अब ये हमारा 9 है, पॉइंट लगा था, तो एक काम करते हैं 0 लगा देते हैं, और 23 3 3 9 और 3 2 6। अच्छा, और हम क्या ले सकते हैं? 4 3 12 की 2 कैरी 1, 4 दूनी 8 और ये 9। चलो ये ज्यादा हो जाएगा, यानी 3 टाइम में हम ले जा सकते हैं, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। 1.73 बेटा लगभग हम क्या बोलेंगे? 1.73। इसका क्या होगा? सो ये इसका क्या हो जाएगी? औसत चाल निकल कर आएगी। देखो कितने अच्छे से सॉल्व करा रही हूं मैं आपको, निकल कर आ गई इसकी औसत चाल। नेक्स्ट आते हैं अब हम सबसे लास्ट, और मैं आपको बताने जा रही हूं इनका औसत वेग। अब मुझे बताओ विस्थापन क्या होगा? विस्थापन बोले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कैसे निकलेगी भैया? 300 जा रहे हैं, 300 100 यहाँ तक आए, दोनों को माइनस कर देंगे बेटा, कितना निकल कर आ जाएगा? विस्थापन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी 200, जिसको हम डिवाइड कर देंगे टाइम से। मैम टाइम क्या रहेगा? सेम, जाना आना दोनों को ही इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी यही टाइम रहेगा, और वो कितना रहेगा? 230 सेकेंड रहेगा। 0 से 0 उड़ा दो, और अब डिवाइड कर दो। कहाँ करोगे डिवाइड? जगह भी तो नहीं है, चलो इधर पे करते हैं। तो हमने देखा हमें इसे 23 से करना है डिवाइड।
देखो भाई, इसको तो ऑब्वियस सी बात है, ये डेसिमल पॉइंट्स में आ रहे हैं, सो ऑब्वियस सी बात है लर्न कोई नहीं कर सकता है, सॉल्व करके ही करना पड़ेगा। आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ, इसलिए भैया वन टाइम में जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के मैंने लगा दिया सीधे 0, और मैं इसे कितनी से मल्टीप्लाई कर देती हूँ 8 से। 8 तिया 24 के 4, और ये आ जाएगी ऊपर पावर 2, 8 दूनी 16, 17, 18, सो ये होगा 184। 10 में से 4 जाएगी, 6 बचेगी, 9 में से 8 जाएगी, कितनी बचेगी भैया, 1 बचेगी, और ये तो है ही नहीं। फिर पॉइंट लगा है 8 टाइम्स में तो आ गया, अभी भी डिवाइड नहीं होगा, सो हमने एक पॉइंट और लगा दिया। अब कितनी बार में जाएगा, तो सुनो 6 में ट्राई करें, 6 तिया 18 की 8, केरी 1, 6 दूनी 12 और 13, 138। अगर 7 में करेंगे तो 7 तिया 21 की 1, और ये पावर 2, 7 दूनी 14, 15, 16। भैया ज्यादा हो रहा है तो एक काम करते हैं 138 से करते हैं, यानी ये 6 तो मैं बोल सकती हूँ पॉइंट, सुनो सुनो सुनो, 0.86 मीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले कहा था कि कम क्वेश्चन से, लेकिन न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, टाइम लगेंगे बेटा, सो मैंने आपको ये पूरा सॉल्व करके बता दिया है, एक एक छोटी छोटी चीज़ है ना, डिवाइड विवाइड सब कर दिया है। अगर एक आध डिजिट यहाँ लास्ट का इधर उधर हो तो इतना तो मैनेज कर लेंगे, आप खुद से डिवाइड करेंगे, मैं बोर्ड पे आपके सामने कर रही हूँ, वैसे तो एक्यूरेट है, आपके सामने डिवाइड करके बता रही हूँ। ओके सो भाई लाइक शेयर करते चलेंगे, कैसा लग रहा है सेशन, सारे डाउट सॉल्व हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं ना, जल्दी से मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, सब समझ में आ रहा है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब समझ में आना, और मैं पूरी आशा करती हूँ कि वो बन रहा होगा। चलिए नाउ नेक्स्ट आते हैं 3rd नंबर के क्वेश्चन की तरफ कि भैया एक नाम अब्दुल नाम का एक लड़का है और वो गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर पर आवर पाता है। उसी रास्ते से बेटा लौटते समय वहां भीड़ कम है और औसत चाल जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है, बेसिकली ये हमें बताना है, जाने आने दोनों को लेकर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉल्यूशन। ओके सो बात कुछ इस तरह है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ S1, या हम सीधे कंडीशन रखते हैं कि भैया मान लेते हैं बेटा कि ये है अब्दुल। ठीक है, हमने क्या देखा, ये है अब्दुल, हमारा चीकू है वैसे तो, लेकिन अभी हमने इसे नाम अब्दुल दिया है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है अब्दुल। सो अब्दुल ने क्या किया है भैया, एक रास्ते पर चल रहा है गाड़ी से, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में, तो ये मान लेते हैं कि इसका क्या है बेटा, तो अच्छा अब ये मत कहना कि मैडम ये तो घर है, मान लो भाई अब मैं स्कूल तो एग्जैक्ट नहीं बना सकती, तो अब्दुल यहाँ से कहाँ गया है, तो गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में इसकी औसत चाल, यानी कि बेटा इसकी औसत चाल जैसे मैं S1 लिख रही हूँ वो कितनी दी है, तो वो दी है 20 किलोमीटर पर आवर। और वहीं अगर मैं बात करूँ क्या, वहीं अगर मैं बात करूँ कि भैया इसने x दूरी तय करी, इतना हमें मानना पड़ेगा कि माना इसने घर से स्कूल जाने में जो है x दूरी तय करी है, क्योंकि यहाँ पे तो दिया ही नहीं और फाइंड हमें करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ मैं मेंशन कर लेती हूँ कि ये है इसका प्यारा सा स्कूल। अब क्या होता है, तो हमारे पास चीजें दी है भैया, हमारे पास S1 दिया है 20 किलोमीटर पर आवर, हमारे पास जो है दूरी दी है, माना हमने कि दूरी क्या है, सो लिख देते हैं कि माना दूरी क्या है भैया x। अब मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी, औसत चाल। देखो एक एक करके फाइंड करेंगे तब जाके निकलेगा, ये इकट्ठा नहीं निकलेगा। औसत चाल क्या होती है, सो भैया ये होती है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है ना, कुल दूरी बटा कुल समय। अच्छा एक बात बताओ, कुल दूरी कितनी है बेटा, तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से बहुत ध्यान से देखेंगे, कुल दूरी यहाँ पर निकल कर आई है। और अच्छा एक चीज और, कुल दूरी तो हमें यहाँ पर x पता है और टाइम हमें पता नहीं है, मैं T1 लिख रही हूँ क्योंकि दो कहानी हमें रिटर्न की भी अभी पढ़नी है, इसलिए T1 लिख दिया। औसत चाल कितनी दी है भाई, 20 किलोमीटर पर आवर दी है, और मैं इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकती हूँ x अपॉन में 20। ध्यान रखना कि ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, सो ये होगी इसकी पहली इक्वेशन। अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा चेंज, इतना तो हमने फाइंड कर लिया कि ठीक है भाई, जब अब्दुल गाड़ी से स्कूल गया तो उसकी औसत चाल हमें 20 किलोमीटर पर आवर दी थी, सो हमने उसके आधार पर T1 को एक इक्वेशन में फिक्स कर दिया, फाइंड नहीं किया, फिक्स किया है। अब हमसे कह रहे हैं कि उसी रास्ते से लौटने के समय, अब जब वो रिटर्न लौट रहा था तो वही भीड़ कम है। अब वो जब यहाँ से ऐसे रिटर्न हो रहा था ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। सो हमने क्या देखा,
कॉपी पेस्ट कर लेने दो। ये हमने इन्हें यहाँ पर बना लिया है और मैं इस सेक्शन को मिटा देती हूँ और क्या करती हूँ, ये हमारा क्या होगा अब S2 होगा, जो कि कितना दिया है भैया 40 किलोमीटर पर आवर। दूरी अभी भी कितनी होगी, सो ध्यान से सुनिएगा, ये अभी भी x ही होगी, ठीक है। दूरी अभी भी क्या होगी भैया, सो दूरी अभी भी x ही है। हमने क्या देखा कि अब ये ना जो रास्ते से रिटर्न आ रहा था वो दिया है S2, ऊपर लिखा है तो कंफ्यूज मत होना कि जाने की कहानी नहीं, लौटने की कहानी में है। तो हमारे पास S2 कितना दिया है भैया, सो वो 40 किलोमीटर पर आवर है। अगेन हमने यहाँ पर जिसकी भी दूरी है वो से भी कितना माना है, x ही माना है। चलो बेटा लगा दो फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या लगाओगे, तो आप लगाओगे औसत चाल का फॉर्मूला, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, औसत चाल कितनी निकल कर आएगी, सो वो निकल कर आएगी, हमने देखा ये होगी हमारी कुल दूरी बटा कुल समय। क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। और हमारी कुल दूरी कितनी दी है, तो हमने जाना कि हमारे टोटल डिस्टेंस यहाँ पर दी हुई है x ही, टाइम हमारा t2 हो जाएगा, ये हमारा 40 होगा। हमने क्या बोला कि t2 बराबर x अपॉन में क्या होगा 40, ये हमारी है इक्वेशन 2। दोनों को आपस में जोड़कर अब हम क्या निकालेंगे, औसत चाल। हमने क्या देखा, इक्वेशन 1 और 2 को अब हम आपस में जोड़ेंगे और हम यहाँ से क्या निकालने जा रहे हैं, दोनों की आपस में मिलाकर औसत चाल निकालेंगे और वो बहुत आसानी से निकल कर आएगी। हमारा जो इक्वेशन बनती, जैसे कुल दूरी बोलेंगे तो इसकी दूरी भी ले लो और इसकी भी ले लो, सो भैया ये तो x प्लस x होगा। टाइम बोलेंगे तो ये कितना है, नीचे देखो, तो t1 हमारे पास क्या दिया है x अपॉन में 20 और ये कितना दिया है x अपॉन में 40। चलो भाई सॉल्व करते हैं इसे हम। देखो कैसे सॉल्व होगा, तो सुनो, सॉल्व ऐसे होगा बेटा, पहली बात तो ऊपर हो जाएगा 2x, डन। नीचे हमें सॉल्व करना है, दोनों का एलसीएम 40 ही आएगा। कैसे आएगा, तो सुनो, 20 और 40 का एलसीएम निकाला है, 10 दूनी 20, 10 चौके 40, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। हमने इनको देखा एलसीएम कितना निकल कर आया, सो वो निकल कर आया 2 दूनी 4 और 4 का अगर हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, ठीक है, 40 निकल कर आया है। 20 को 40 से 40 को 20 से डिवाइड करेंगे, सो 2 बार में जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, सो ये 2x होगा। सेम यही करेंगे, 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, x होगा, ठीक है भाई। हमने देखा दोनों को ऐड कर देंगे, सो ये 2x और इसको ऊपर लेके चले जाते हैं सॉल्व करने के लिए। और बेटा नीचे क्या है, ये 3x, तो ये तो इससे चला जाएगा, 80 बाई क्या होगा 3 होगा, 80 बाई 3 इसका क्या निकल कर आएगा, सो यही मीटर पर सेकंड में इसका ये निकल कर आएगी औसत चाल। अब वे बच्चे जो कह रहे हैं कि मैम 80 बाई 3 को भी सॉल्व कर दीजिए, तो चलिए ध्यान से सुनिए, 3 दूनी क्या होता है भैया 6, ठीक है। अब 3 छिंग क्या होता है भैया 18, फिर पॉइंट लगा के 0, फिर 3 6 कितना होगा, सो वो होगा 18, तो 26.6। अगर पॉइंट में चाहिए बेटा औसत चाल, सो 26.6 मीटर पर सेकंड वो निकल कर आएगी। कितनी, 26.6 मीटर पर सेकंड। और 26.6 कहाँ से आया, तो वो आपके सामने है। मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है, तो बस ऐसे ही हमें सॉल्व करना है बेटा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ही बनेगा। क्लास 8 से 9th में आए हो, फर्स्ट चैप्टर है जहाँ ऐसे न्यूमेरिकल्स मिल रहे हैं, घबराना नहीं। 10th में तो इस लेवल के न्यूमेरिकल्स नहीं है, वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, लेकिन यस 9th में है। 10th में भी न्यूमेरिकल्स है, लेकिन तब मोशन चैप्टर नहीं पढ़ना है, दूसरे चैप्टर के मिलेंगे, पर दिमाग तो खोलना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट तो पता होने चाहिए ना। चलो, तो हमने यहाँ पर भी अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल जो थी वो हमने फाइंड कर ली। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। छोटा सा क्वेश्चन है, कोई मोटर बोट झील में विराम अवस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। मोस्टली क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ चीजें मिलेंगी, जैसे ये देखो 8.0 सेकंड। अब बच्चा कहेगा मैम 0.0 कहाँ लेके जाए, उसको 8 सेकंड लिख देना सीधे से। इस अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है, तो सुनो सुनो सुनो, ये तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्या क्या हमें दिया है, पहली बात तो कह रहे हैं कि कोई मोटर बोट झील में विराम अवस्था में है, तो ठीक है भैया, इसे हमने रेस्ट में कर दिया है। फिर हमसे क्या कह रहे हैं कि वो एक सरल रेखीय पथ पर, सरल रेखीय पथ पर उसने 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से, तो भैया एक्सेलरेशन उसका कितना दिया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
टाइम कितना दिया है, सो वो दिया है 8 सेकंड का, है ना। टाइम कितना दिया है, 8 सेकंड का। और हमसे क्या बोल रहे हैं कि भैया बता दो इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करेगा। तो हमें एस पूछा है, मैम कैसे फाइंड करेंगे। अरे भाई चैप्टर में पढ़ाया है गति के समीकरण, कौन सा समीकरण लगा दे, तो लिख देते हैं हम यहाँ पर गति के दूसरे समीकरण के अनुसार। क्या बोला जा रहा है कि भैया गति के दूसरे समीकरण के अनुसार, गति का दूसरा समीकरण s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है बेटा। s हमें पता ही नहीं है, u हमें 0 पता है, टाइम लग रहा है 8 सेकेंड का 1/2, एक्सेलरेशन हमारे पास 3 का है, टाइम लग रहा है 8 सेकंड का, लेकिन 2 स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे। देखो भाई ये तो तुम्हारा 0 ही निकल कर आ गया है, क्योंकि 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है। फिर हमने देखा कि इसे डिवाइड करेंगे, काटा पीटी करेंगे, सो 2 4 जा क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, अब हमारे पास ये 3 चीजें हैं जो हमें आंसर बताएंगे। सो 8 चौको क्या होता है, 32, और 32 तिया कितना होता है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी ये हमारा कितना निकल कर आएगा बेटा। सो ये इसका जो S है ना वो निकल कर आएगा 96 मीटर। जिसको यहाँ नहीं दिख रहा है तो सुन लो भैया, S निकल कर आ रहा है 96 मीटर। ओके चलिए छाप लीजिए इसको, ये छोटू सा क्वेश्चन था, सारे ही बड़े बड़े नहीं है, कुछ छोटे छोटे हैं। चलिए नेक्स्ट आए, क्या ले लिया स्क्रीनशॉट, पक्का ना। चलो तो अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो ना प्लीज, एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि ये बड़ा सा क्वेश्चन देख के मत घबराना, ये छोटू सा क्वेश्चन है एक्चुअली में, और छोटू सा तो नहीं बोलेंगे, ग्राफ बनाना पड़ेगा मुझे इसे समझाने के लिए। तो पहले तो मैं यहाँ पर एक ब्लैंक जो है स्लाइड लेना चाहती हूँ, क्योंकि वो ग्राफ बेटा यहाँ पर वैसे बन सकता है, ट्राई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। हमने देखा कि किसी गाड़ी का जो चालक है, किसी गाड़ी का चालक 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही कार को ब्रेक लगाता है। कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित हो जाती है, विपरीत दिशा में जो है वो त्वरित हो रही है, और ऐसा करने के बाद वो 5 सेकंड में ही जाकर रुक जाती है। अब दूसरा चालक, पहला चालक हमें फाइंड करना होगा, फिर दूसरे चालक की चीजें फाइंड करनी होगी, और फाइंड क्या करना है तो सुनो। दूसरा चालक क्या कर रहा है भैया, फिर 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती हुई दूसरी कार पर धीमे धीमे ब्रेक लगाता है तथा 10 सेकंड में रुक जाता है। एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित करें, और ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी, इसका भी हमें आंसर बताना है। ठीक है, अभी बता देंगे, ऐसे बिल्कुल चुटकियों में बता देंगे, और आप ही इसका आंसर देंगे। मैं आपको पूरा ग्राफ की हेल्प से इसे बनाकर सिखाती हूँ, है ना। तो ध्यान से सुनेंगे। तो पहले तो मैंने क्या किया है, चीज़ों को लिखते हैं, जैसे हमने इसे किया है सॉल्यूशन में। पहले चालक की कहानी मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, पहला चालक, है ना। और पहले चालक में हमने क्या देखा, तो सुनो, इसका u कितना दिया है, सो वो दिया है भैया 52 किलोमीटर पर आवर। इसकी वेलोसिटी कितनी दी है, 0 लगी है, क्योंकि रुकने की बात चल रही है। और टाइम की बात करें तो बेटा वो है 5 सेकेंड। कहानी में थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, क्यों करनी होगी, क्योंकि ये हमें दिया है किलोमीटर पर आवर, और ये हमें दिया है टाइम सेकेंड में दिया है ना। और हमें बेसिकली यहाँ पर ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तय करेगी ये बताना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, u हो गया, v हो गया, टाइम हो गया। इसे पहले हम सॉल्व करते हैं। जैसे ये 50 किलोमीटर पर आवर है, सो इसे हम मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, 5/18, और 5/18 करेंगे तो सुनो सुनो सुनो, 2 ही नाम 18, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 छंग 12, है ना। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 पंजे कितना होता है, 30 की 0, और ये इसकी पावर में आ जाएगी 3, और हमने देखा 5 दूनी 10, 11 12 13, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 9 होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा, 5 का 30 की 0, हासिल लगी 5 दूनी 11 12 13, ठीक है सही है। अब हम एक काम करते हैं, 130 को इससे डिवाइड करते हैं, 9 एकम 9, फिर ये 4 0, फिर 9 चौको 36, फिर ये जाएगा अगेन, सो ये 4 मतलब ये 14.44, ये इसका कुछ निकल कर आएगा, अलग ही समझ में आ गया। तो सुनो सुनो सुनो, ये कितना निकल कर आया है, 14.44, क्या निकल कर आई है इसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर उसके बाद तुरंत आगे बढ़ते हैं हम, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, हम दूसरे चालक की कहानी यहाँ पर जानते हैं कि भैया फिर क्या हुआ। तो सुनो सुनो सुनो,
दूसरा चालक यहाँ पर लिख रहे हैं, ग्राफ भी बनाना है, सॉल्व भी करना है, तो भैया जगह अगेन हमें पढ़ने वाली है कम, लेकिन हम ट्राई करेंगे। तो मैं एक काम करती हूँ, इसे ऐसे ले जाती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, दूसरे चालक में हमारे पास क्या क्या दिया है भैया, u कितना दिया है, ये रहा 30 किलोमीटर पर आवर, और क्या दिया है भाई, अगेन v हमारा 0 होगा, और टाइम कितना लग रहा है इस बार 10 सेकंड का लग रहा है, ठीक है। हमें इसे बेटा चेंज करना होगा 30 किलोमीटर पर आवर को, तो सुनो मैं इसे जगह बचाने के लिए यहाँ पर सॉल्व करती हूँ, है ना। मीटर पर सेकंड में 5/18, 2 नाम 18, 2 कम 2, 2 पंज 10, 15 पंजे 75, और ये होगा 9, 3 3 9, फिर 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं, 3 8 24, 1.0, 3 3 9, तो 8.3 है ना। हम लगभग क्या बोल देंगे कि 8.3 इसका ये निकल कर आएगा, तो ये क्या होगा, सो 8.3 हमारा क्या निकल कर आएगा, मीटर पर सेकेंड। ओके, डन। अब हम क्या करने वाले हैं, तो चलो भाई ये कहानी तो हमारे एंड से डन हो गई। चाल और समय ग्राफ हमें बोला है, तो भाई बना लेते हैं, इसे तो बनाना बनता ही है, ठीक है बेटा। तो चलिए चाल समय ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं, ये ऐसा गया और ये ऐसा गया। सिंपली क्या करना है, एक ग्राफ को आपको ऐसे लेना है और इसे ऐसे लेना है। थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ी है क्योंकि मुझे इसे सॉल्व करके बताना होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि क्या 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 क्या, सो ये हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, ठीक है, और ये हमारा होता है भैया वाई अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष और बेटा वाई अक्ष। हमने देखा कि 1 2, भैया पेन चेंज हो जाओ, पेन चेंज क्यों नहीं हो रहा है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जानबूझ के मैंने 15 तक लिया है क्योंकि मुझे सॉल्व करना है, ग्राफ बनाना है ना। तो ये वाला सेक्शन हमारा समय है, ये मैं क्लियर कर दूं, है ना। और ये हमारा जो है चाल ऐसे लिख रही हूँ और समय थोड़ा ऐसे लिख रही हूँ, और जल्दी से मैं इनकी नंबरिंग कर देती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखो थोड़ा सा पास है क्योंकि जगह नहीं थी, लेकिन समझ में आपको पूरा आ जाएगा, इसकी मैं गारंटी ले सकती हूँ। अब हमसे क्या बोल रहे हैं भैया, देखो हमसे बोल रहे हैं कि इसकी जो चाल थी पहले चालक की वो 14.44 मीटर पर सेकंड है, जिसने टाइम कितना लिया है 5 सेकंड का। सो ये रहा आपका 14, और इसके थोड़ा पास ही रखना, बिल्कुल सेंटर में नहीं और उधर तो लेके नहीं जाना, 14.4। तो मैंने इसे लगभग यहाँ से लिया है और मैं इसे 5 से मिलाने वाली हूँ कुछ इस प्रकार से, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा होगा, हाथ से बनाया है। अब क्या बोल रहे हैं, 8.3 जो है 8.3 मीटर पर सेकेंड, ये दूसरे चालक की क्या हो जाएगी भैया, इनिशियल वेलोसिटी। तो हमने क्या देखा कि ठीक है, अगर हम इनके कारों के बारे में बात करें तो हमें पता चला कि ये 8.3 है, तो हमने इसको 8.3 यहाँ पर लिया है बेटा, बिल्कुल पास में। और सुनो इसने टाइम कितना लिया 10 सेकंड का, यानी ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। कैसे बनेगा, सो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब मेरे को नाम देना पड़ेगा। अब मैंने इसे नाम दे दिया है ए, और इसे दिया है भैया बी, और ये हमारा होगा ओ, ये होगा पी, ये होगा क्यू, और ये है हमारा ओ। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, आपको और अच्छे से समझाने के लिए, ये एक अलग सेक्शन है बेटा, ओके, ये एक अलग सेक्शन है जहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाने वाले हैं, और ये एक अलग सेक्शन हो जाएगा जहां पर हम इसका भी क्षेत्रफल लगाएंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं, तभी तो हम बता पाएंगे ना। जो हमसे पूछा है कि ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तय करेगी, ठीक है। तो बात कुछ ऐसी है बेटा, हमने देख लिया था इनिशियल और फाइनल के बेस पर, हमने इनिशियल और फाइनल के बेस पर ये ग्राफ तो तैयार कर लिया है ना। अब हमसे बोल रहे हैं कि ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी। सो बात कुछ इस प्रकार से, पहले हम आते हैं त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालने, ठीक है, और वो क्या होगा 1/2
आधार गुणा क्या हो जाएगा उसकी ऊंचाई, यानी ये वाला सेक्शन। सो 1/2 आधार कितना लेंगे इसका बेटा 5, और ये कितना होगा 14.44। ठीक है, काटापीटी कर दो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मल्टीप्लाई कर दो 7.22 का 5 में, 5 दूनी 10 की 0, यहाँ पावर बना जाएगी 5 दूनी 10 11 की 1, और 5 सत्ते 35, और ये 36। चलो थोड़ी सी कुछ तो गड़बड़ की है शायद हमने देखा जैसे 14.44 है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ओके ओके, सो अगर हम इसमें 7.22 में मल्टीप्लाई 5 का करते हैं, 5 दूनी 10 की 0, कैरी 1, 5 दूनी 10 11 की 1, हासिल आई 5 सत्ते 35, और ये क्या होगी 36.10, बिल्कुल लगभग बेटा इसी के आसपास निकल कर आएगा। 36.10 क्या निकल कर आ जाएगा, इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकल कर आएगा। ठीक है ना, ये इसका क्या निकल कर आएगा, एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकल कर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं एंगल OPQ, मतलब कोण जो है OPQ का क्षेत्रफल अगर हम यहाँ निकालें तो ये होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हमने क्या देखा 1/2 मल्टीप्लाई आधार कितना लेंगे हम 10, ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी, तो सुनो सुनो सुनो, ये हमारी रहेगी 8.3, तो 2 से जाएगी 5 बार में, और 8.3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, सो 5 3 15 की 5, ये ऊपर 1, 8 8 पंजे 35, 8 पंजे 35 होता है, 8 पंजे 40, और ये क्या होगा 41, यानी कि बेटा ये 41.5 ये क्या निकल कर आएगा, इसका एरियल यानी कि क्षेत्रफल। समझे कि नहीं समझे? सो हमने यहाँ पर इनके एरिया क्षेत्रफल निकाल दिए हैं, और ये क्षेत्रफल का जो यूनिट होती है वो आपको पता ही है। जल्दी से मुझे आंसर में बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं कि इनकी यूनिट क्या होती है। एक छोटू सा होमवर्क मैंने आपको दिया है। दूसरी चीज़ की क्या लगता है कि ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तय करेगी। तो हमने देखा अगर हम OAB का क्षेत्रफल निकालने गए सो वो निकल कर आया 36.10, और हमने जब OPQ का निकाला इनका तो ये कितना निकल कर आया हमारा 41.5। सो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिए कि पहले चालक या दूसरे चालक में से किसने ज्यादा दूरी, सबसे अधिक दूरी तय करी है, और इनका क्षेत्रफल जरूर मुझे यूनिट में बताइएगा। बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया ग्राफ की हेल्प से, ग्राफ की सहायता से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। अब हमारे पास ऑलरेडी ग्राफ दिया है, उसी से सॉल्व करना है, थैंक गॉड। अब हमें मेहनत थोड़ी सी कम करनी होगी। सो चित्र 7.10 की अगर हम बात करें सो इसमें 3 वस्तुओं A, B और C के दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित है, और ग्राफ का अध्ययन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाँ बिल्कुल, ग्राफ का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। बेटा ये हमारा टाइम दिया है, ये हमारा क्या दिया है, दूरी दिया है। अब पहला क्वेश्चन ये कि तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान है। तो हमने क्या देखा, यहाँ से किसने चलना शुरू किया, तो सुनो सुनो सुनो, यहाँ से चलना शुरू किया है किसने, सो ये हमारा B है। C ने भैया यहाँ से चलना शुरू किया है, और A ने जो है वो यहाँ से चलना शुरू किया है। ठीक है, हमने जान लिया कि तीनों ने अलग अलग पॉइंट से चलना शुरू किया है, और यहाँ पर हमें ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया है। ठीक है, तीनों में से कौन सबसे तीव्र गति से गतिमान होगा, सो ध्यान से सुनिएगा। जिस कार के लिए दूरी समय ग्राफ का ढाल सबसे अधिक होगा वही क्या होगा, सबसे तीव्र होगा। ठीक है भैया, है ना। और इसके आधार पर यहाँ कार B की अगर हम बात करते हैं, कार B की अगर हम बात करते हैं ना, सो इसका ढाल सबसे अधिक है, अतः वह तीव्र गति से गतिमान होगा। सो इसके आधार पर हम बोल सकते हैं, और ढाल निकालना मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया ही है। दूरी हमें यहाँ दी है, चाल हमें यहाँ दी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम यहाँ ढाल निकाल सकते हैं। ढाल में क्या निकल कर आएगा आंसर, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में दो। ढाल में आंसर क्या निकलेगा, जब दूरी और समय तुमको दिया है, चाल ही तो निकालोगे ना बेटा। क्या निकल कर आएगी आपकी यहाँ से, चाल। लेकिन हमने क्या देखा कि कार B का ढाल सबसे अधिक है, अतः वह कैसी होगी, तीव्र गति से गतिमान होगी, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ से इसकी चाल निकल कर आएगी,
है ना। सो ढाल मैंने आपको निकालना सिखाया है, दूरी यहाँ पर है, समय यहाँ पर है, जिसके आधार पर हम यहाँ इसकी ढाल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन हमने जब रीड किया तो हमें पता चला ग्राफ के आधार पर कि भैया बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन तीनों के कंपैरिजन में बी जो है वो तीव्र गति से गतिमान होगा, उसकी ढाल सबसे ज्यादा है। सेकंड क्वेश्चन है कि ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे। तो सुनो, ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे क्या? देखो भैया, बी ने यहाँ से चलना शुरू किया और सी ने यहाँ से चलना शुरू किया, तो सी और ए ने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पर जो है ए और बी टकरा रहे हैं, यहाँ पर सी और ए टकरा रहे हैं, यहाँ पर बी और सी टकरा रहे हैं। हमने देखा यार तीनों एक ही पॉइंट पर तो नहीं मिल रहे हैं, तो तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर नहीं होंगे, क्योंकि दिखाई गए दूरी समय ग्राफ के तीनों ग्राफ कहीं भी एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, है ना। हमने देखा अलग अलग काट रहे हैं, लेकिन ये तीनों साथ में नहीं काट रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड, कि जिस समय बी ए से गुजरती है, तो हमने देखा ये है हमारा ए, ठीक है। पेन चेंज कर लूं बेटा मैं, और समझ में आ रहा है ना। तो हमने देखा कि भैया ये है हमारा ए और ये है हमारा क्या, बी। बोल रहे हैं कि जिस समय बी जो है वो ए से गुजरती है, तो उस समय तक सी कितनी दूरी तय कर लेती है। क्या बोल रहे हैं कि उस समय तक भैया फिर जो सी है ना वो कितनी दूरी तय कर लेती है। सो बी जो है, ये बी जो है जब ये ए से गुजर रही है, तो ये ए से गुजर रही है, तो सी उस समय कितनी दूरी तय कर रही है। तो ये रहा हमारा सी के बारे में बताना है कि उसने फिर कितनी दूरी तय करी। तो ध्यान से सुनो, पहली बात तो सी ने चलना ही यहाँ से शुरू किया है और ये यहाँ पर आपस में मिल रहे हैं, तो इनके बीच की कहानी बात करें तो सी ने कितनी दूरी तय करी, इसके आधार पर हमें बताना है। तो सुनो, जिस समय बी ए से गुजरती है तो उस समय सी द्वारा तय की गई दूरी, अगर हम इस पॉइंट की बात करें ना बेटा, लगभग हम मान के चल सकते हैं 9.6, लगभग हम मान के ऐसा चल रहे हैं। और यहाँ पर इसने चलना जो है वो 2 से शुरू किया, दोनों को माइनस करेंगे तो वो 7.6 किलोमीटर की अगर हम बात करें, सो इतने डिस्टेंस तो इसने ट्रैवल की है। कितनी करी है भाई? 7.6 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने क्या की है, ट्रैवल। निकाल लिया, फाइन कर लिया। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन कह रहा था कि जिस समय बी ए से गुजरती है, तो ये रहा हमारा सी जाता हुआ, है ना, ये रहा हमारा बी जाता हुआ और ये ए जाता हुआ। तो जिस समय बी ए से गुजर रही है, बी ए से गुजर रही है, तो हमसे कह रहे हैं उस समय सी कितनी दूरी तय कर लेती है। सी ने चलना यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक पहुँचने में उसने टोटल कितनी दूरी तय करी, तो 7.6 किलोमीटर। एग्जैक्ट डेटा बेटा वहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन एक अंदाजन इसके आधार या माध्यम पर हमेशा मान सकते हैं इनकी गैप को देखते हुए कि वो लगभग हमने देखा 7.6 किलोमीटर तक तो तय कर चुकी होगी। एक लास्ट क्वेश्चन इसका आते हैं, जिस समय अब बी सी से गुजरती है, तो भैया ये रही क्या, बी, और जिस समय बी क्या कर रही है, तो ये हमारा क्या है, सी है। अब ये सी तो था, लेकिन बी सी से गुजर रही है, तो उस समय तक ये कितनी दूरी तय कर लेती है। ध्यान से सुनिएगा, तो बी द्वारा जो तय की गई दूरी होगी ना, वो कितनी होगी, सो वो होगी 6 किलोमीटर। कितनी होगी भैया, 6 किलोमीटर। 4, 5, 6, फिर 7, फिर 8, तो लगभग हम बोल सकते हैं, लगभग क्या, बिल्कुल एग्जैक्टली बोल सकते हैं 6 किलोमीटर। चलो भाई, तो ऐसे ग्राफ को देखकर बेटा आंसर देने होंगे। पेपर में कई बार ग्राफ बनाने भी आ सकते हैं, मैंने आपको सिखाया है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। छोटू से 2 क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर जरूर दीजिएगा, हालांकि बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया गया। 20 मीटर की ऊंचाई है, हाइट है, और वहां से एक गेंद को गिराया गया, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। यदि उसका वेग जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहाँ पर उसका क्या दिया है, एक समान त्वरण की दर से अगर वो बढ़ रही है, तो हमने देखा कि उसकी एक्सेलरेशन यहाँ पर दिया है। तो ये किस वेग से धरातल से टकराएगी, उसकी हमें अंतिम वेग बताना है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। फिर कह रहे हैं कि उसको धरातल से टकराने में कितना समय लगा, है ना। तो सुनो सुनो सुनो, कितने समय पश्चात वे धरातल से टकराई। तो भैया बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है। पहली बात तो यू हमें खुद ही उनने 0 दिया है, एच दिया है उन्होंने हाइट, जिसे हम दूरी के फॉर्म में मापन कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी डिस्कस की हैं चीजें। अब हम क्या करने वाले हैं, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने क्या देखा कि बी हमें क्या करना है, फाइंड। और क्या करना है मैम, हमें टाइम बे तो निकालना है। तो मैम कैसे निकालेंगे, गति के समीकरण लगाएंगे। सबसे आसान, गति के समीकरण लगा दो। तो सुनो, गति के तीसरे समीकरण के अनुसार, यहां लिख रही हूं मैं,
गति के तीसरे समीकरण के अनुसार। अब हमने क्या देखा कि गति का तीसरा समीकरण हमें क्या कहता है। वो हमें कहता है भैया 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फिर हमने देखा कि 2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन हमारे पास 10 था। s हमें जो है s बोले तो बेटा हम यहाँ पर इसकी हाइट को ही मापन करेंगे। वो दिया है 20, वी स्क्वायर पता नहीं है, यू स्क्वायर तो 0 है। हमने देखा इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे भैया 400 आ गया और ये तो वी स्क्वायर ही रहेगा। एक काम करते हैं, स्प्लेंडर रूट चढ़ा देते हैं और एक काम करते हैं, हमारी वेलोसिटी ही फाइंड कर लेते हैं जो कि 20 मीटर पर सेकेंड होगा। अब क्या करना है मैम, तो अब निकालेंगे हम टाइम। अब लगाएंगे हम गति का पहला समीकरण। क्या बोला है, गति का पहला समीकरण। और सुनो गति का पहला समीकरण क्या बोलता है, वो बोलता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। भैया v कहाँ है हमारा, वो है 20 और u कितना है हमारा 0। एक्सेलरेशन कितना है भैया, तो वो है 10। टाइम हमें पता ही नहीं है, ये 20 इज इक्वल्स टू 10t हो जाएगा। 20 बाय 10 इज इक्वल्स टू t हो जाएगा। काटा पीटी करेंगे, ये निकल कर आएगा 2 सेकेंड। क्या निकल कर आएगा भैया, 2 सेकेंड निकल कर आएगा। क्लियर। चलो भाई, तो हमसे इस क्वेश्चन में 2 चीजें फाइंड करने को बोली थी। भाई मैम ने आपको दोनों चीजें बता दी है। मैम ने आपको बता दिया कि अंतिम वेग क्या होगा और समय कितना लग रहा है वो भी बता दिया। ईमानदारी से बताओ यहाँ तक यहाँ भेजे में बैठा कि नहीं बैठा। ईमानदारी से बताओ कि जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सब समझ में आया, यस और नो, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद नाउ अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। किसी कार का चाल समय ग्राफ हमें यहाँ पर दिया है 7.11 में। ओके, हमसे कह रहे हैं कि पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करता है। ठीक है, हमें पहले 4 सेकंड में बताना है बेटा। ग्राफ से समझो पहले, तो हमें पहले 4 सेकंड में बताना है ना। क्या बताना है कि पहले 4 सेकंड में पेन क्यों नहीं चेंज हो रहा है यार, पेन चेंज हो जा भाई। क्यों, गुस्सा हो गया क्या ये मुझसे? चले, हमने क्या देखा कि पहले 4 सेकंड में ये कितनी दूरी तय करता है और इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाइए। अच्छा मेरी बात सुनो, अब वो छायांकित क्षेत्र कौन सा होगा, तो हमने देखा भाई कि इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित क्षेत्र के द्वारा दर्शाइए। ठीक है, दर्शा सकते हैं हम, तो आसानी से इसे फाइंड भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। बस हमें यहाँ पर ना बेटा एक चीज ये यहाँ पर गिवन है, अगर ये समय कितना ले रहा है 4 सेकंड का, है ना, तो 4 सेकंड के समय में हमने देखा कि इसकी चाल कितनी है, वो है 6 मीटर पर सेकेंड, है ना, यही होगी ना, है ना। और कार द्वारा तय की गई दूरी को हमें ग्राफ में छायांकित क्षेत्र के द्वारा दर्शाना है। तो पहली बात तो हमारे पास ये पूरी कहानी आपके अभी सामने है। और दूसरी चीज़ हम निकालेंगे कैसे, तो ठीक है हमारे पास चाल हम 6 ले लेंगे, है ना, जहाँ पर हमें बेस लेकर चलना पड़ेगा आधार और ऊंचाई लेकर चलना पड़ेगा, तब तो हम फाइंड कर पाएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, बेसिकली हमें इस वाले सेक्शन की बात करनी है। किस वाले की, इस वाले सेक्शन की बात करनी है। तो सुनो सुनो सुनो, ये सॉल्व ऐसे होता है कि हमें यहाँ पर लगाना होगा, हमें यहाँ पर लगाना होगा इस पूरे का क्षेत्रफल। क्या लगाना होगा, इस पूरे का क्षेत्रफल। जैसे मैंने आपसे बोला, मान लेते हैं ये O है, ये A है और मान लेते हैं कि ये है B। हमने देखा कि भैया त्रिभुज OAB का क्या लगेगा यहाँ पर क्षेत्रफल, जो कि क्या होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हमारा आधार कितना है 4 सेकंड, ऊंचाई कितनी है उसके आधार पर 6, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 मीटर की डिस्टेंस उसने क्या करी है भैया, ट्रैवल की है। 12 मीटर की डिस्टेंस उसने ट्रैवल की है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या बोला है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, क्या बात है। अब आते हैं नेक्स्ट, ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शा रहा है। भैया कार एक समान गति से कब चल रही है, देखो आप ध्यान से सुनेंगे, कार एक समान गति से कब चल रही है, तो चाल समय ग्राफ में समय अक्ष के समानांतर जो सरल रेखा है
हमने देखा कि ये है कि सरल रेखा, सो वह भाग ही कार की एक समान चाल को दर्शा रहा है। ये यहाँ से पूरा ऐसा मुड़ा, फिर हमने देखा कि भैया इसने यहाँ से जो है बिल्कुल एक सीधी रेखा सरल रेखा में चलना शुरू किया। सो यही है वो भाग। और हमने देखा कि भैया अब अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्थाएं संभव है तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण है। तो सुनो, कोई वस्तु जिनका त्वरण नियत हो परंतु वेग कैसा हो, शून्य हो। सुनो, उसका त्वरण तो कांस्टेंट हो लेकिन उसकी वेलोसिटी कैसी हो, शून्य यानी कि जीरो। तो ध्यान से सुनेंगे, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है तब एक अधिकतम ऊंचाई, मान लो मैंने ये स्टाइलस फेंका है, अधिकतम ऊंचाई पर जब ये जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है शून्य होगी, पर ये वापस नीचे आएगा। लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है गुरुत्व के कारण त्वरण होगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम बोलते हैं। तो समझे, सो वो यहाँ पर कैसा होगा, नियत रहता है। तो हमने इसकी कहानी इसे जान ली है। ओके, कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो, तो सुनो, जब वस्तु एक समान वृत्तीय गति में रहती है तो वह त्वरित होती है। बिल्कुल सही बोला है कि कोई त्वरित वस्तु एक समान चाल से गति कर रही हो जब वो अपने किस में होगी भैया, वृत्तीय पथ में होगी। बिल्कुल करेक्ट आंसर, एक समान वृत्तीय गति जहां पर लग रही होगी। एंड थर्ड क्वेश्चन है कि कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तो उसका त्वरण उसके लंबवत होता है। तो सुनो, जैसे मान लेते हैं कि एक हवाई जहाज है, वो निश्चित दिशा में गति करता है, बिल्कुल सही है, लेकिन गुरुत्व के कारण त्वरण जो है वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है। हवाई जहाज ऐसे है, लेकिन जो गुरुत्व के कारण त्वरण है वो कहाँ लगता है, नीचे की ओर, जो कि गति की दिशा के कैसे है, बिल्कुल लंबवत है। समझे कि नहीं? चलिए, सो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। फटाफट से हम इसे करते हैं सॉल्व और आंसर दीजिएगा इसका। पहले तो आप भी सॉल्व करना, ट्राई करना है भैया आपको भी। तो हमने क्या देखा, हमारे पास एक कृत्रिम उपग्रह है जो कि कितना दिया है, 42250 किलोमीटर इसकी रेडियस त्रिज्या है और त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, 24 आवर्स में, तो उसके 4 का परिकलन कीजिए। हमारे पास रेडियस दी है 42250 किलोमीटर। क्या दिया है, 42250 किलोमीटर। अब हमसे कह रहे हैं कि टाइम कितना लगा है, 24 आवर का लगा है, 24 घंटे का समय लगा है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है भैया, चाल निकालना है। ठीक है भैया, चाल निकाल देते हैं। अब हमें ध्यान से सुनिएगा भैया, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो दूरी होगी ना, हम उस पर परिधि काउंट करेंगे, है ना, और परिधि का फॉर्मूला लगेगा जो कि कितना होता है 2πr, और टाइम की जगह तो उसका टाइम यानी समय होगा ही होगा। एक चीज और, ये घंटे में दिया है, सो 24 को हमें कन्वर्ट करना होगा, तो ये 60 से मल्टीप्लाई मिनट के लिए और 60 से मल्टीप्लाई सेकंड के लिए। हमने क्या किया है भैया, यहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है, लेकिन इस रंग की नहीं खींचनी थी, हमने इस रंग की खींच दी है। मैम आप क्या करने वाले हैं, चीजों को पुट कर दो उनकी जगह पर, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई क्या होगा भैया, रेडियस 422 और क्या होगा 50 मल्टीप्लाई बाय 24 60। इन सब को बेटा आपको सॉल्व करना होगा। जैसे 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 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इन पूरे को बेटा जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो लगभग हम बोल सकते हैं 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड, ये इसका क्या निकल कर आएगा, करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। तो हमने देखा कि इसका करेक्ट उत्तर क्या निकल कर आया है, 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। यही क्वेश्चंस थे जो मुझे आपको करवाने थे। ओके, जो मुझे आपको करवाने, चलिए भाई, तो इसे फटाफट से करते हैं हम फिनिश, और यहाँ पर होती है फाइनली आपकी ये क्लास ओवर कंप्लीट। सो कैसी लगी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा, प्यारे प्यारे से कमेंट्स करके। क्या सारे क्वेश्चंस के आंसर आप सभी ने निकाल लिए हैं, क्या सारे क्वेश्चंस के आंसर आप सभी से बन गए हैं। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ ये है मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, और आप हमारी क्लासेस YT
यूट्यूब पर लाइव आकर भी ले सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको हमारी वीडियोस मिल सकती हैं, एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट के थ्रू भी आप हमसे जुड़ के हमारे सेशंस अटेंड कर सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक की लिंक आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये है हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज, जहाँ CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश करते हैं हम कवर। आज की क्लास होती है यहाँ पर फिनिश। NCERT सॉल्यूशन आपके चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे मिस मत करिएगा और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू क्लास।